वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फन के इजहार के लिए किसी हद व कयूद की जरूरत नहीं होती। और आज भी हमारे साथ ऐसी ही मुसव्विरा मौजूद है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड के इलाके हरियाणकोट से है। इनकी मुसव्विरी की खासियत ये है कि वो पेंसिल, कैनवस और पेंटिंग ब्रश की बजाय छलनी और सुई धागे का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाती हैं। हमारे बहुत सारे इलाकों में अगरचे के सुई धागे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये इस्तेमाल अलमास खानम ने किया है ये बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही जबरदस्त है। अलमास खानम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। अलमास, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अलसुब। और बहुत जबरदस्त काम है आपका। एक तो हमने जब देखा तो मुझे लगा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहीं पे भी बैठी कोई भी खातून या आपकी तरह की लड़की कर सकती है। इस पे कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, लेकिन आइडिया बड़ा मुनफरिद है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और अब तक कितने पोर्ट्रेट्स बना चुकी हैं आप? क्या तजर्बा रहा ओवरऑल, हमें बताइए। ये आइडिया तो मुझे ऐसे ही जहन में आया खुद से ही, क्योंकि मुझसे पहले किसी ने ये आर्ट शुरू नहीं किया था। ये आर्ट मैंने शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले जो है वो कपड़े पर तस्वीर बनाई थी, लेकिन बाद में ख्याल है कि ये हुनर यहीं तक महदूद नहीं है, ये और भी आगे जा सकता है। तो फिर मैंने चन्नी पर तस्वीरें बनाना शुरू किए और चन्नी पर भी मुझे ऐसा लगा कि अभी मजीद अच्छा हो सकता है। तो पहले मैं 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल करती थी, जो धागा मैं इस्तेमाल करती हूँ, और छोटी चन्नी पर बनाती थी। लेकिन बाद में मैंने बड़ी चन्नी पर मुख्तलिफ रंगों से, जैसे कि 10 से 15 रंग भी उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे जैसे कि एक स्किन टोन होता है, स्किन में मुख्तलिफ रंगे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। और अभी तक मैंने मलाला यूसुफजई की तस्वीर बनाई है, उनके वालिद साहब जियाउद्दीन यूसुफजई की, बादशाह खान बाबा की, मीरवेज खान, ठीक है, जबरदस्त। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की आप तस्वीर बना चुकी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अलमास, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है। वहाँ पर आपके इर्द गिर्द खवातीन ऑब्वियसली घर पे बहुत सारे इस तरह के काम या सुई धागे का इस्तेमाल या कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई बहुत ज्यादा करती होंगी। आप ये बहुत मुख्तलिफ काम कर रही है, सो इर्द गिर्द की खवातीन किस तरह से लेती है उसको? मैं मुख्तलिफ काम करती हूँ उन लोगों से। यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं, हमारे यहाँ गांव में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि कपड़ों पर गुलकारी करती है और मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी चीजें बनाती है, घर की खूबसूरती के लिए कपड़े सीती है। लेकिन किसी ने कभी किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि वो कपड़े पर या फिर चन्नी पर तस्वीर बनाए। और यहाँ पर ये एक अजीब सा तस्वर किया जाता है तस्वीर बनाना, क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट वो नहीं है कि एक औरत भी सोशल मीडिया पर आ सकती है या फिर तस्वीर बनाना ये एक बहुत बड़ी बात है और गुनाह समझा जाता है तस्वीर बनाना। तो यहाँ गांव में सिर्फ मैं ही हूँ जो तस्वीरें बनाती। अच्छा, ये तो और भी जबरदस्त बात है। वहाँ पे तो आप ही हैं और यहाँ पे भी अब आप, क्योंकि आप हीरो हैं हमारी और बड़ा फख्र है हमें आप पे। एक तस्वीर बनाने में अलमास कितना वक्त लग जाता है उम्मी तौर पे? और क्या अब भी आप शौक के लिए बनाती हैं या अब आपको इसका कोई माली फायदा भी होता है? आगे तस्वीरें खरीदते भी हैं लोग आपसे? एक तस्वीर बनाने में तो जो मैं छोटी चन्नी पर बनाती हूँ तो अब मेरी काफी प्रैक्टिस हो गई है, तो तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक तस्वीर बनाने में। अच्छा। लेकिन जो मैं बड़ी चन्नी पर बनाती हूँ तो उसको बनाने में हफ्ते से 10-12 दिन भी लग जाते हैं। मैं इसे आराम से बनाती हूँ क्योंकि वो चन्नी पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो नजर वगैरह को मुतासिर करता है बहुत ज्यादा। और आपने वो बात की कि कोई फाइनेंशियल है इसमें, तो अभी तक मैं शौक से ही काम करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं देती, ये भी पढ़ाई भी जारी है, तो इसलिए। तो आप क्या पढ़ रही हैं अलमास? हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना जबरदस्त काम तो एक तरफ कर रही हैं, इसके साथ साथ आपका दीगर मामलात किस तरह से हैं? आपकी पढ़ाई का क्या सिलसिला है? अभी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ और फ्री मेडिकल कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल। तो आपने कहा कि अभी तक इसका कोई तो आगे इरादा है कि आप इसको एक शोबे के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे लेके चलें, क्योंकि लोग तो इसको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आप आज कौमी टेलीविजन के ऊपर बैठी हैं, आपके काम में जान है तो बैठी हैं। तो आपको लगता है कि आगे आप इसको लेके चल सकती हैं और इसका माली फायदा भी हो सकता है आपको?
हाँ बिल्कुल, आगे जाकर मैं चाहती हूँ कि अपनी एक आर्ट एकेडमी बनाऊँ जिसमें मैं वो लोग जो शौक रखते हैं कि ये आर्ट सीखे मुझसे, तो उनको मैं सिखाऊंगी ताकि ये हुनर भी आगे जाए, फैले पूरी दुनिया में, और इसका कोई फाइनेंशियल फायदा भी है। जबरदस्त। अलमास खानम, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज जो खवातीन आपको देख रही हैं, घर बैठकर कुछ यूनिक करना चाहती हैं आपकी तरह, कोई पैगाम देना चाहे? उन औरतों को तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप समझती है, आप जानती है कि आप में कुछ सलाहियत है, आप कुछ कर सकती है, अपने माशरे का, अपने कौम का नाम रोशन कर सकती है, तो आप पीछे ना हटे। हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सलाहियतें रखती है लेकिन वो पीछे हट जाती क्योंकि वो डर जाती है कि कोई हमें ताना ना दे या फिर कोई हमारे पीछे कोई बात ना करे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, अगर आप एक मकाम तक खुद को पहुंचा दे तो फिर वही लोग आप पर फख्र करेंगे कि ये हमारे गांव की लड़की है या फिर हमारी कोई। तो आप कभी पीछे मत हटे और हमेशा अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें। आपको ये राज बहुत जल्दी समझ आ गया, बड़ी छोटी सी उम्र में, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे आप बहुत आगे जाएं और आपने भी अब रुकना नहीं है और इसी तरह से ये काम करते रहना है और बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर बनाते रहना है। हमारे एक्सप्रेसो को भी जरूर बनाइएगा, ठीक है? फिर वो हम आपसे खरीद लेंगे ताकि हम आपके पहले कंज्यूमर हो जाएं। बहुत शुक्रिया अलमास, आपने हमें ज्वाइन किया। अलसुब और इंस्पिरेशन है आप बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अलमास खानम हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनको इनकरेज करें, उनको प्रमोट करें, कोशिश करें कि आप उनको आगे लेकर आएं। खास तौर पे बच्चियों को जरूर प्रमोट करें। बड़ी जबरदस्त दस्तकार हमारे साथ अलमास मौजूद थी। इसी नोट पे प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ। आज वीक का पहला दिन है, मस्बत आगाज कीजिए। आई होप के मस्बत रहा, अल्लाह करे आपका और हमारा भी अगला हफ्ता सही गुजरे। और कोविड, कोरोना, प्लीज एहतियात कीजिए। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इस वक्त वाकई सूरत हाल नहीं है ठीक, आपने एहतियात करनी है और वही बात के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और ज्यादा पब्लिक गैदरिंग्स में जाने से भी इज्तनाब करें। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।